सतनमो आदेश। श्री सतगुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। कुछ लोग जो हैं वो नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा के नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और बदनाम भी क्या कहें, बस उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, अज्ञानता कहें, कुछ पाखंडवाद कहें और कुछ बुद्धि की मलिनता कहें, तो वो फैली हुई है लोगों में। और वो नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा के बारे में जानते भी नहीं हैं और वो अपने आप को उसी परंपरा से बताते हैं या कहते हैं, तो वो गलत है। आप देख पाएंगे कि कुछ लोग हैं जो नाथ संप्रदाय के नाम से कहीं भी बैठ करके कूदना, फांदना, खेलना जिसको कहते हैं, यानी सिर पर कोई सवारी आ गई, किसी में हनुमान जी आ रहा है, किस में कोई कह रहा है कि मेरे अंदर माता आ रही है, कोई कह रहा है कि मेरे अंदर फलां सिद्ध आ रहा है, फलां अघोरी आ रहा है, फलां पीर आ रहा है या वीर आ रहा है, तो मैं वो हूँ। और यहाँ तक भी कुछ महामूर्खों ने, कुछ बहुत ही बड़े अज्ञानी, अब उन्हें क्या कहूँ, बस वो ज्ञान न होने के कारण और भोले भाले जो अज्ञानी लोग हैं उन्होंने भी उसे मान लिया है और उन्होंने उसको और बढ़ा चढ़ा दिया है। तो ये एक समस्या जो है, अब उन्हें भी ज्ञान नहीं है, लोगों को भी, जब कि उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ जी का नाम ही ले दिया है। मैं बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें भी हुई हैं और मैंने उन्हें समझाया भी है और उनके समझ में भी आई है। मैंने कहा चलो तुम्हारी दुकानदारी अगर चलाना चाहते हो तो किसी और का नाम ले लो, लेकिन इनका नाम तो ना लो। बाबा गोरक्षनाथ जी को कह रहे हैं कि बाबा गोरक्षनाथ जी उनके अंदर आ रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि गोगा जहारवीर की सवारी उनके अंदर आ रही है, तो ये सरासर झूठ और पाप है। अब इसको कैसे मिटाया जाए, किस तरीके से मिटाया जाए, और इसको मिटाने का एक ही तरीका है, जागृति चेतना, ज्ञान का प्रचार प्रसार होना। 984 सिद्धों की जो परंपरा है और आदि काल से जो चली आई, भगवान शिव के काल से शुरू से जो चली आई, सबसे पहले इस परंपरा का उद्गम हुआ और सबसे पहले ये परंपरा नाथ संप्रदाय की आई। ये भगवान शिव के द्वारा चलाई गई परंपरा है और इसके अंदर सबसे मूल जो है वो आध्यात्म को ही महत्व दिया जाता है। और आध्यात्म का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, खुद को तलाशना, खुद को खोजना, खुद को जानना। और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। कई लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सिद्ध हो चुके हैं जो देह को त्याग कर चले गए और हैं भी और आगे आते भी रहेंगे। सिद्धों से, महापुरुषों से, योगियों से, तपस्वियों से, अवधूतों से, औघड़ों से ये धरती न तो खाली थी, न है, न होगी। तो ये विशेष बात है कि ऐसे जो लोग आडंबर फैला रहे हैं या कर रहे हैं तो उनसे बचना चाहिए। याद रखें कि नाथ संप्रदाय के जितने भी सिद्ध, साधु, योगी, तपस्वी, सन्यासी जो हैं वो अपने आप को खोजने और आध्यात्म को जानने, यानी स्वयं का अध्ययन करने के लिए वो जप तप करते हैं। और जिस दिन स्वयं का अध्ययन हो जाता है उसके बाद में उसकी पैदाइश किससे हुई, कैसे हुई, उसका अध्ययन है। वो ना तो किसी पर भी, सभी का सम्मान तो करते हैं, जितने भी महापुरुष, योगी, तपस्वी, सन्यासी, पीर, फकीर जो हुए हैं उन सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट जो है वो दूसरे के शोध पर को मानता है, उसके साथ समझौता तो कर लेता है, लेकिन वो पूर्णतः विश्वास खुद के शोध पर करता है। वो खुद एक शोध करके लाता है और उस शोध को पेश करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा करेगा, कैसा कि वो किसी की बताई हुई, अपनी परंपरा के पीछे चलते हैं। नाथ संप्रदाय, सिद्ध परंपरा के जो रूल हैं उनको मानते तो हैं, लेकिन उनको मान करके वो एक नई खोज में लगे हुए हैं
और एक नया रिसर्च करके लोगों के सामने लेकर के आते हैं। अब आम लोगों के सामने क्या, उस लाइन की जो लोग हैं वो उनसे मिलते हैं और उस रिसर्च को वो पाते हैं। उसके लिए वो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। उनका काम कूदना नहीं है, उनका काम आडंबर करना नहीं है, उनका काम दिखावा करना नहीं है, उनका काम भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, उनका ना काम पब्लिसिटी करना नहीं है। उनका काम है आध्यात्म में एक से एक रिसर्च करना और उससे आम जन तक फ़ायदा पहुंचाना। और जो इस लाइन के लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं या जो आगे आ रहे हैं, उनके लिए एक नया मार्ग खोल देना, ये उनका कार्य होता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी लोग जो हैं वो चौकियां लगा रहे हैं, बहुत सी औरतें हैं, बहुत से मर्द हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि बहुत सारी चौकियां या मंदिर खोल रखे हैं, मतलब उन दुकानदारी कहो, दुकानें खोल रखी हैं बहुत सारी। और दुकानें खोल करके उन दुकानों में बहुत सारी फ़ोटोएँ, नवनाथों की फ़ोटोएँ लगाते हैं। पहली बात तो नवनाथों की फ़ोटो किसने खींची, कौन था वो व्यक्ति जो कैमरा लेकर के गया था उनके सामने, ठीक है ना। अपनी कल्पना से फ़ोटोएं बनाते हैं, उन फ़ोटोओं को अपने सामने रखते हैं और रख कर के फिर उन फ़ोटोओं की पूजा करते हैं, उन पर लोगों से फूल माला ये सब चढ़वाते हैं। ठीक है, वो आपकी आस्था है, इसमें कोई वो भी नहीं है, कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ तक भी इतने गिर गए हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं कि वो कूदते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं गोरखनाथ हूँ, यानी मेरे अंदर या मेरे अंदर जो साया आ रहा है या जो मेरे अंदर एनर्जी आ रही है वो गोरखनाथ जो हुआ वो हूँ मैं, ऐसा कहकर लोगों से मनवाते हैं। तो ये महामूर्ख हैं, जो मानने वाले वो भी और जो करने वाले हैं वो भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं गोगा जाहर वीर हूँ, तो ये भी गलत है, पागलपन है। क्या कहें, कैसे समझाएं इनको, कैसे सुधारा जाए, कैसे समाज में चेतना और जागृति आएगी। लोगों को समझना चाहिए कि सिद्ध पुरुष महापुरुष कभी किसी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। और वो रुद्र अवतारी हैं, वो कभी भी किसी में नहीं आएंगे। उनसे आपको मिलना है तो उनका मिलने का, उनको पाने का एक अलग तरीका है। सिद्धि साधना जप तप जो है उसके द्वारा उन्हें अनुभव कर सकते हैं और उनकी एनर्जी से आप फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी किसी के शरीर में घुसते फिरते हैं। यहाँ तक कि कुछ औरतें कह रही हैं कि उनमें हनुमान आ रहा है, कुछ आदमी कह रहे हैं कि उनमें माता आ रही हैं। तो ये सब पाखंड है और ढोंग है। कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं, जैसे जादूगर होते हैं कि उन्होंने एक चुटकी राख ली या मिट्टी ली और उससे सिक्का बना दिया। ऐसे ही कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखे होंगे, बाल बढ़ा रखे हैं और वो खोपड़ी ले रहे हैं, हाथ में हड्डियां ले रहे हैं और साथ में वो क्या कर रहे हैं कि लाल धागे को नीला कर दिया, नीले धागे को लाल कर दिया, हाथ से या नींबू से खून निकाल दिया। तो ये कहो कि एक छोटा सा जादूगर है जो जादू दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करके कुछ पैसा कमाना चाहता है। ये सब उन लोगों की भावनाएं और तरीके हैं, न कि वो कोई साधु सन्यासी तपस्वी योगी नहीं है वो, और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को नाथ संप्रदाय से मानते हैं या वो परंपराएं चलाई गई हैं, जबकि वो न तो वो परंपरा है और ना ही वो मानना है। वो लोग पागल बना रहे हैं सभी को, और ऐसा नहीं है। हाँ, भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्त कोई भी बन सकता है, जप तप कोई भी कर सकता है, और आस्था के अनुसार नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा से कोई भी आदमी जुड़ कर के वो भक्ति भाव भजन मनन कर सकता है, वो कोई बात नहीं। और उससे चमत्कार भी हो जाते हैं, उससे छोटे मोटे कार्य भी हो जाते हैं, लेकिन वो युग परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो लोगों को एक नया शोध या नई चीज़ नहीं देकर जा सकता है। वो प्रकृति के अंदर कोई एक नया रिसर्च ला करके या नया शोध ला करके लोगों के लिए छोड़कर नहीं जा सकता है। तो ये टोना टोटका जादू वगैरह जो है, ये है ऊर्जा तो है, लेकिन बहुत ही लो लेवल की ऊर्जा है। जो लोग उसे सिद्धों से और नाथों के नाम से अगर उसे जोड़ते हैं तो वो उनका भ्रम है और वो उनकी एक गलती है, और वो बहुत ही बड़ा एक पागलपन भी कहें उसे, पागलपन है। तो बचना चाहिए इस बात से, और लोगों को भी, आम जनता को भी इससे बचना चाहिए कि नाथ संप्रदाय के जो योगी तपस्वी सन्यासी जितने भी हैं उनमें कभी न हनुमान आता है, न बाबा गोरक्षनाथ आते हैं, न बाबा जलंधर नाथ आते हैं, न कानिफनाथ आते हैं, न मच्छंद्र नाथ आते हैं, न कोई सिद्ध आता है, न कोई पीर आता है, और उनके अंदर न माता आती है, न मसाणी आती है। ये जितने भी होते हैं ये गृहस्थी लोग जो भगत बन जाते हैं और भगत बन करके कुछ
क्रियाएं करके छोटी मोटी एनर्जियां जो हैं, भूत प्रेत की जो एनर्जियां होती हैं, उन्हें ले आते हैं। और कुछ लोग वैसे ही पाखंड बनाते हैं और उसके द्वारा छोटे मोटे काम कर लेते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं, किन्हें, सिद्धों को और नाथों को या किसी भी योगी तपस्वी को बदनाम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है और ये बहुत ही बड़ा घिनौना करते हैं, उनसे बचना चाहिए। उसके बाद में जितने भी नाथ, योगी, तपस्वी, सन्यासी जो हुए, उनका जो जितना भी रिसर्च है या जितने भी उनके कार्य हैं वो एकांत में होते हैं और वो किसी भीड़ के अंदर ऐसा करते नहीं हैं और न ही वो कोई दिखावा करते हैं। वो अपनी परंपरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं और नया शोध करके लाते हैं। हाँ, वो सभी सिद्धों से उनका समझौता है, सभी पीरों फकीरों से उनका समझौता है, यानी उन्हें वो मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन खुद एक नया रिसर्च करके लाते हैं, उस पर कार्य करते हैं। वो किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी परंपरा से जुड़ करके नौ नाथों के और 84 सिद्धों के जो 12 पंथ हैं, 12-18 जो हैं, उनसे वो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, किसी एक पंथ से। और उनके अंदर भी 12 और 18 के अंदर भी ग्रुप हैं, सिद्धों के अलग अलग सिद्धों में के ग्रुप हैं। तो उन किसी सिद्ध की परंपरा से वो जुड़े हुए होते हैं और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए वो आगे साधना जप तप करते हैं। तो ये जो आडंबर फैले हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो काले या सफ़ेद या फिर भगवा कपड़े पहन करके, कमीज़ पजामा पहन करके, और फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि कमीज़ पजामे में भगवान नहीं मिल सकता। ये तो सिर्फ बात बता रहा हूँ कि उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा घटिया कर्म है। रही बात कि तंत्र मंत्र में या झाड़ फूक में बल नहीं होता, तो ये भी झूठ बात है। बल तो होता है, लेकिन वो ये कहे कि वो नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा को बदनाम ना करे, ये कहे कि उनके आशीर्वाद से मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया जिस तरीके से, और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अपने आप को नाथ संप्रदाय से या सिद्ध परंपरा से नहीं बताना चाहिए, अन्यथा ये कुकृत्य है उनका। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहा है। ऐसा भी कुछ लोग जो हैं वो झाड़ फूक कर रहे हैं, तो झाड़ फूक करना कोई गलत काम नहीं है, ये भी एक चिकित्सा है, चिकित्सा पद्धति का एक अंग है झाड़ फूक करना जिससे मानसिक भी बीमारियां ठीक होती हैं और शारीरिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। विश्वास पर बात होती है, जिन लोगों का वहाँ विश्वास टिक जाता है और उस झाड़ फूक से, उस तंत्र मंत्र से उन्हें बेनिफिट होता है, उन सिद्धों के नाम से ही। अब याद करो या सोचो आप कि जिस सिद्ध के नाम मात्र से इतना बेनिफिट हो सकता है, तो वो खुद कैसा होगा। किसी सिद्ध या महापुरुष, योगी, तपस्वी, अवधूत, औघड़, सन्यासी के नाम मात्र से अगर किसी को बेनिफिट हो सकता है, तो वो खुद कैसा रहा होगा, ये सोच कर देखो। और फिर कोई आदमी ये कहे कि मेरे अंदर वो आ रहा है, मेरे पर उसकी सवारी आ रही है, तो ये क्या है, ये पागलपन ही तो है। कुछ लोग जो हैं वो केमिकल्स यूज करके, कुछ लोग जो हैं वो हाथ की सफाई यूज करके और अपने आप को ये बताते हैं कि हम इतने बड़े चमत्कारी हैं, तो ये सब गलत है। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा जो है वो चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन इतना घटिया भी नहीं जितना ये लोग सोच रहे हैं या बता रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये बातें हैं इसमें। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा के हकीकत और असली ज्ञान को जानना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, ना कि लोगों के दिखावे और डोंग में फंस करके इन बातों को नहीं मानना चाहिए। इस पाखंडवाद और अंधविश्वास से बचना चाहिए। नाथों की, सिद्धों की और महापुरुषों की सेवा मात्र करने से ही बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे रोग, बहुत सारे दोष, बहुत सारी उलझने जो हैं उनसे इंसान बच जाता है। तो और रही बात नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा में जुड़ना, तो जो जुड़े हुए हैं उनके सोहबत में, उनकी संगत में रह कर के देखो कि कितना जप तप उन्हें करना पड़ता है और उनके अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने त्याग दिया। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, विचारनी है और उसके बाद में इन पाखंडों से और आडंबरों से बचना चाहिए। और नाथ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि भाई जो भी तुम कर रहे हो, लेकिन सिद्ध परंपरा और नाथ संप्रदाय, जो योगी, तपस्वी, सन्यासी जिन्होंने इतने हजारों सालों से जो जप तप किया है, उन्हें क्यों तुम बदनाम कर रहे हो, उनके नाम से क्यों ढोंग मचा करके लोगों को पागल बना रहे हो। और ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो जितने भी लोग ये ढोंग दिखावा कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो बचें इससे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें खुद को भी होगा। और जो लोग ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, बाकी उन लोगों की सहमति या उनके पास जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो
वहाँ ना जाएं और इससे समझने की कोशिश करें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इन पर विचार करना चाहिए। बहुत सारी भीड़ लग जाती है, एक आदमी कूद रहा होता है और उसके बाद में बोलता है कि मैं गोरखनाथ हूँ। तो ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा आडंबर है, कैसे बचा जाएगा इससे। तो इससे बचें और लोगों को बचाएं, जागृत करें, सिद्धों और नाथों को समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं एक बता रहा हूँ कि नाथ संप्रदाय जो 9 नाथ हैं वो सारे एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नाथ संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं लेकिन अज्ञानी हैं, तो वो एक दूसरे नाथ से को मतलब नीचा दिखाने की या एक दूसरे को कम बत्ती ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उनकी मूर्खता है, चाहे वो क्यों ना नाथ संप्रदाय के ही व्यक्ति हों, क्योंकि वो पागलपन है। 9 नाथ जो हैं वो जिस प्रकार से 360 डिग्री के कोण में से कोई कोण 10 डिग्री का है, कोई 90 डिग्री का है, तो वो एक दूसरे के पूरक है, सभी मिल करके ही 360 का बनता है। इसी तरीके से सभी 9 नाथ 84 सिद्ध जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं सभी। तो उनमें कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सबका अपना अपना एक महत्व है, अपनी अपनी एक योग्यता है, अपनी अपनी एक क्षमता है, अपना अपना एक स्थान है और सभी का स्थान अपनी जगह एक विशेष योग्यता, विशेष स्थान रखता है। तो इसे समझना चाहिए। आदेश।